भैया इसमें ये चैप्टर तो छोटा है लेकिन इसमें बहुत ही गूढ़ विषय के साथ में इसमें सूत्र भरे हुए हैं। हर एक सूत्र अपने आप में जिसको बोलना चाहिए कि जबरदस्त सूत्र है। एक इसमें ये आया है कि उचित परिश्रम के मूल्य पर ही अनुकूलताएँ मिलती हैं, अनुकूलताएँ उत्पन्न होती हैं। तो ये बात पक्की है कि हर चीज़ के लिए मूल्य चुकाना पड़ता है। तो अगर अनुकूलता उत्पन्न करनी है, अगर किसी चीज़ को अपने अनुकूल बनाना है या सफलता प्राप्त करनी है, तो उसके लिए हमें एक उचित परिश्रम का मूल्य चुकाना पड़ेगा। ये अथक परिश्रम व साहस भरे संकल्पों पर निर्भर है। अथक परिश्रम और साहस भरे संकल्प। परिश्रम तो हम सभी लोग करते हैं, लेकिन वो परिश्रम कितना मनोयोग के साथ में किया जा रहा है, वो कितना एक ही लक्ष्य पर दृढ़ होके किया जा रहा है। क्योंकि परिश्रम हर कोई व्यक्ति करता है, लेकिन उस परिश्रम के साथ में उसकी मनस्थिति की क्या स्थिति है, कितनी मनस्थिति उसके साथ संलग्न है। जैसे परिश्रम एक मज़दूर करता है, तो मज़दूर करता है तो मज़दूर परिश्रम करता है तो उसको उतना ही पारिश्रमिक प्राप्त होता है, क्योंकि उसमें मनस्थिति का कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं होता है। किसी को एक तसला सिर पे उठाना है, उसको उठा के ले जाना और पटक देना है, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा मस्तिष्क की है, कोई इसमें आवश्यकता नहीं है। एक क्लर्क भी परिश्रम करता है, तो उसका परिश्रम अपने स्तर का होता है। उसको उसी स्तर से उसको अधिकार मिलते हैं, उसी स्तर से उसको उसका मूल्य भी मिलता है। और परिश्रम एक प्रबंधक, एक मैनेजर भी परिश्रम करता है। तो हम लोग ये देखें कि जैसे-जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं, ये मनोयोग बढ़ता हुआ चला जाता है। क्लर्क को हो सकता है उतने मनोयोग से काम ना करना पड़ता हो, जितना प्रबंधक को उतने मनोयोग से काम करना पड़ता है। तो इसमें और ये मनोयोग आता कहाँ से है? इस मनोयोग को ही साहस भरे ये क्या है कि साहस भरे संकल्पों पर निर्भर है। परिश्रम और साहस भरे संकल्पों पर निर्भर है। तो मनोयोग का मतलब ये हो गया, क्योंकि मन का योग मतलब मन को एक तरफ लगा देना, ये बड़ा साहस का काम होता है। ये छोटा-मोटा काम नहीं है। साहसी शूरवीरों का काम है कि मन को एक स्थिति में लगा लगा देना और फिर उसी स्थिति में मन को नियत उसी दिशा में आगे बढ़ाते रहना। साहस भरे संकल्पों पर निर्भर है और देर तक टिका रहने वाला और प्रतिकूलताओं से जूझने वाला साहसी संकल्प कहलाता है। जो देर तक टिका रहे और प्रतिकूलताओं से जूझता रहे। कि प्रतिकूलता तो नित्य प्रतिदिन आती ही आती हैं। कोई ना कोई प्रतिकूलता हमेशा हमारे सामने खड़ी रहती है। कोई भी काम करने के लिए जाते हैं, तो समाज में, परिवार में, चारों तरफ कोई ना कोई प्रतिकूलताएँ हमारे सामने प्रतिदिन आके खड़ी रहती हैं। ऐसा नहीं होता कि बिना प्रतिकूलता के कोई काम बड़ा हम आसानी से करते हुए चले जाएँ। लेकिन इससे जूझने वाला साहसी संकल्प कहलाता है। जो साहस इससे जूझता रहता है, जो आत्मबल इससे जूझता रहता है, उसी को संकल्प कहते हैं। तो ये तो एक बात पक्की हो गई कि संकल्प क्या है, कि जो देर तक टिका रहे और प्रतिकूलताओं से जूझता रहे, उसी को संकल्प कहा जाता है। कल्पना से नहीं, संकल्प शक्ति से मनोरथ पूरा करने की परिस्थिति बनती है। यानी कल्पना नहीं, संकल्पना। कल्पना का मतलब कोई विचार ऐसे ही मन में आया, एक इसके तरीके से एक जिसको ये बोलें कि जो हमारे अंदर ये वृत्तियाँ चलती रहती हैं, तो उसके तरीके से एक कल्पना आई मन में और वो कल्पना के महल खड़े कर दिए।
लेकिन जो संकल्पना बनती है वो, उसमें हमारा प्राण जुड़ता है, उसमें बुद्धि जुड़ती है, उसमें मन जुड़ जाता है, उसमें सारा कुछ जब जुड़ जाता है, तो वो कल्पना जो है, वो उसमें वो पूरी होती हुई चली जाती है। क्यों? क्योंकि बुद्धि जुड़ी हुई है। और बुद्धि हमेशा अपने लिमिटेशंस का विचार करती है। जिसको गुरुदेव ने आगे कहा, अपनी सीमाओं को देखती है बुद्धि। कोई भी व्यक्ति अपनी सीमाओं को ना देखे तो उसको क्या बोला जाएगा? ये मूर्ख व्यक्ति है। इसको अपनी सीमाएँ नहीं मालूम है। कोई व्यक्ति अगर अपनी आमदनी से अधिक खर्च कर रहा है, तो उसको बोलते हैं कि इसकी चद्दर उतनी बड़ी नहीं जितने बड़े पैर पसारा, मूर्ख उसको बोला जाता है। तो यहाँ पर जो है संकल्पनाओं की बात की गई है कि बुद्धि परखती है कि ये मेरी, और ख़ास करके उसको बोलें सद्बुद्धि, दुर्बुद्धि की बात नहीं, इसमें सद्बुद्धि, प्रज्ञा बुद्धि की बात है। कि वो परख लेती है कि मेरी सीमाएँ कहाँ तक हैं, आज मेरी सीमाएँ कहाँ तक हैं। और आज जहाँ तक सीमाएँ हैं, तो उसी कल्पना को लेके हमें आगे बढ़ना है और वही संकल्प होता है। यानी संकल्प हमेशा, कहते हैं संकल्प हमेशा पूरा होता है, बात सही है। लेकिन संकल्प हमेशा जब लिया जाता है, तो हमेशा अपनी शक्ति को विचार करके, अपनी मनस्थिति को विचार करके तब व्यक्ति संकल्प लेता है। और संकल्प हवा में नहीं ले लिए जाते हैं एकदम। संकल्प लेने के लिए एक विधिवत तरीके से एक मनस्थिति, बहुत लंबी मनस्थिति बनानी पड़ती है। विधिवत तरीके से वो मनस्थिति का निर्माण होता है। कई दिनों में, कई महीनों में, कई वर्षों में जब वो मनस्थिति का निर्माण हो जाता है, तो कल्पना और संकल्पना बन के उभर जाती है। फिर वो संकल्प बन जाता है। आज हम संकल्प लेते हैं कि ये व्रत लेते हैं और इसको हम जो है ये इतने दिन तक पालन करेंगे, इसको इतने दिन तक व्रत को हम ये कार्य करेंगे, अमुक कार्य करेंगे। तो वो कोई 1 दिन का प्रोसेस नहीं है। काम लगता तो है कि 1 दिन में ये हो, 2, 4 दिन, 6 दिन, महीने भर में हो गया काम ये। लेकिन उसके पीछे कई वर्षों की मेहनत, कई वर्षों की तपश्चर्या, कई वर्षों का मनोयोग लगता है। तो संकल्प से ही जो है ये, संकल्प शक्ति से ही जो मनोरथ होते हैं, मनोरथ को पूर्ण करने की परिस्थितियाँ उसमें आती हैं, क्योंकि इसमें सब कुछ लगा हुआ है। उसमें बुद्धि भी लगी हुई है, उसमें प्राण भी लगा हुआ है, उसमें सब कुछ लगा हुआ है हमारा, सारा कुछ उसमें जो है पूरा का पूरा लगा के तब वो जो है कार्य परिणित हो पाता है। इसी बात को गुरुदेव ये कहते हैं। और इसमें ये एक बात ये भी कही है कि मनोरथ रचने वाले और सहज ही उसको सिद्ध सामने खड़े देखने वाले मानसिक दृष्टि से ऐसे बालक हैं जिनकी आयु भर बड़ी है लेकिन मनस्थिति पूर्णतया बचकानी है। मतलब जो मनोरथ रखने वाले, मतलब जिनके अंदर कोई कल्पनाएं तो हैं लेकिन सहज ही पूरी हो जाएं एकदम, उनको सिद्ध करके। और ये बात सांसारिक, इसमें केवल सांसारिक परिप्रेक्ष्य में लागू नहीं होती है, ये अध्यात्म परिप्रेक्ष्य में भी लागू होती है। इसमें जो है, जो अभी ये तपश्चर्या वाला ये विषय चल रहा है, जो सुबह की उसमें, रविवार की उसमें, तो इसमें लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति ये समझ ले कि ये साधना चमत्कारी और उसके चमत्कारी परिणाम को देख कर के उसमें उतर पड़े, तो ये गलत है। जब व्यायाम किया जाता है, तो व्यायाम से कोई कहे कि मैं व्यायाम करके ही पहलवान बन जाऊँगा, तो ये पूरी तरीके से सही नहीं है। व्यायाम तो एक क्रिया मात्र है। उसके लिए पूरी की पूरी अपनी जीवनचर्या को बदलना पड़ता है। उसके पूरे के पूरे अपने जो है उसमें ब्रह्मचर्य का भी पालन करना पड़ता है, अपनी जीवनचर्या को बदलना पड़ता है, खान-पान का विशेष रूप से संयम बरतना पड़ता है। उसमें जो है हमने कई पहलवानों को देखा है। एक आध तो हमारी रिलेशंस में भी थे पहलवान, कितना संयम करते थे, खटाई नहीं खा रहे हैं और जो है उनका भोजन बड़ा संयमित भोजन जो है उनका, वो भोजन ले रहे हैं, डाइट उनका बड़े फिक्स डाइट है, दूध, घी इत्यादि वो सब कितने हिसाब से, कितना सब कुछ, सारा कुछ वो ग्रहण कर रहे हैं। किसी भी ऐसी चटोरी चीज़ पे उनकी जो है लार नहीं टपक रही है। तो तो ऐसा नहीं है कि केवल व्यायाम से ही उन्होंने जो है कुश्ती पछाड़ने के लिए उन्होंने उस योग्यता को, पहलवान की योग्यता को हासिल कर लिया। उसके पीछे उसके पीछे जो है उनका एक पूरा का पूरा ये जुड़ा हुआ, पूरा एक जीवन शैली उस तरीके की जुड़ी हुई है। यही क्रम साधना के क्रम में भी होता है। कोई कर्मकांड मात्र चमत्कारी परिणाम नहीं उत्पन्न करता है। कर्मकांड के पीछे पूरा का पूरा जीवन चर्या जो होती है हमारी,
जो हमारा जिसको ये कहते हैं आहार और विहार, जो विहार होता है, विहार का मतलब हमारा जीवन शैली, हमारी सोना, उठना और खाना-पीना, शयन, ये सब किस तरीके का है हमारा? ये पूरा का पूरा जब मिलता है, तब वो क्रिया चमत्कार उत्पन्न करती है। इसी को तपश्चर्या कहा जाता है और एक उद्देश्यपूर्ण इसको इसको ये बोलते हैं। तो इसमें कोई यही कहा है कि कोई व्यक्ति सहज ही कोई व्यक्ति क्रियाएँ बाहर दिखाई देती हैं और सहजता से दिखाई दे जाती हैं। लेकिन किसी व्यक्ति के अंदर वो मनस्थिति नहीं दिखाई देती कि उस मनस्थिति को तैयार करने के लिए उसको कितना समय लगा है। गुरुदेव ने कह तो दिया कि 10 वर्ष में जो है कोई भी ये 5 कोशों की साधना करेगा तो हो जाएगा। लेकिन उस 10 वर्ष के पीछे कितने वर्षों की मेहनत है, ये शायद हर कोई व्यक्ति उतना समझ पाता कि नहीं समझ पाता, ये अलग बात है। क्योंकि गुरुदेव ने कहा है कि 10 वर्ष उस अवस्था में कहा है कि मनोभूमि इतनी उपजाऊ हो जाए कि उसमें कोई भी बीज डाला जाए, तो वो जो है पल्लवित होने लगे। मनस्थिति इतनी इतनी हो जाए कि उसमें उसमें ऐसा लगे तीव्र तीव्र आकांक्षा उसको पूरा करने के लिए कि अब किसी भी तरीके से मिल जाए हम उसको पूरा कर देंगे। ये मनस्थिति बनाने में समय लगता है। हो सकता है 10 साल लगे हैं, 20 साल लगे हैं, 30 साल लगे हैं, 40 साल लगे हैं, 50 साल भी लगे हैं, कितना भी लगे। फिर 10 वर्ष में वो जब वो ये मनस्थिति बन जाती है, तो फिर 10 वर्ष में फिर वो साधना काम करती है, उसके परिणाम भी दिखाई देते हैं। इसी को ये कहा है गुरुदेव ने इसमें कि जो मनोरथ रखने वाले और सहज ही उसको सिद्ध सामने खड़े देखने वाले मानसिक दृष्टि से ऐसे बालक हैं जिनकी आयु भर बड़ी है, मनस्थिति पूर्णतः बचकानी है। तो इस मनस्थिति को बनाने में ही श्रम लगता है, इस मनस्थिति को बनाने में ही समय लगता है। तो इसी को कल्पना को संकल्पना बनाने में व्यक्ति को जो है संकल्प बनाने में व्यक्ति का पूरा पुरुषार्थ लगता है और जब संकल्प जुड़ जाता है पूरा होता है। क्योंकि संकल्प कभी भी वो हवा में नहीं लिए जाते हैं। संकल्प सारी परिस्थितियों को देखकर जो है फिर उसमें सारी देश काल परिस्थितियों को देखकर संकल्प लिए जाते हैं, पूरे के पूरे। और इसीलिए इसमें कहा ऊँची उड़ान भरने की अपेक्षा यह अच्छा है कि आज की स्थिति का सही मूल्यांकन करें। उतनी बड़ी योजना बनाएँ जिसे आज के साधनों द्वारा पूरा कर सकना संभव है। कल साधन बढ़े तो कल्पना को विस्तार दे दें। तो ऐसी छोटी-छोटी कल्पनाएँ बन के ये चलते हैं तो इसी को गुरुदेव ने अणुव्रत कहा कि अणुव्रत में छोटे-छोटे संकल्प लें। छोटे-छोटे संकल्प लें और उसको जो है पूरा करते रहें। इससे कॉन्फिडेंस आता है, आत्मबल बढ़ता है और हमारी कल्पना भी पूरी होगी और फिर कोई बड़ी कल्पना करेंगे तो फिर वो भी पूरी होगी। तो छोटे-छोटे संकल्प लेके इस तरीके से हम लोग ये आगे बढ़ते रहें। इसी को गुरुदेव ने कहा है कि ऊँची उड़ान ना बने, धरती पर चलें। छोटी-छोटी चीज़ों को लेके अपने जीवन में कृतार्थ करते हुए चले जाएँ, तो बड़ा लक्ष्य भी मिल जाएगा। क्योंकि कोई भी बड़ा लक्ष्य होता है, कहीं पर भी कोई भी बड़ा डिज़ाइन बनाया जाता है, उसको छोटे-छोटे भागों में तोड़ा जाता है, कि इसको अलग-अलग मॉड्यूलर बनाया जाता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, चाहे मैकेनिकल इंजीनियर हैं, और कोई बड़ी मशीन बना रहा है मैकेनिकल इंजीनियर तो मॉड्यूल्स बना देगा कि ये इसका जो है ये इसका इंजन वाला मॉड्यूल है, ये इसका जो है ये एग्ज़ॉस्ट वाला मॉड्यूल है, ये इसका जो है फ्यूल वाला मॉड्यूल है, ये इसका ये मॉड्यूल है। मॉड्यूल बना देते हैं, हर मॉड्यूल पे अलग-अलग व्यक्ति काम करते हैं। और वो छोटे-छोटे मॉड्यूल जब पूरे हो जाते हैं, तो क्या कहते हैं, वो सबको जोड़ के पूरा एक गाड़ी बन जाती है। और कोई ये कहे कि मैं तो पूरी बड़ी गाड़ी बना दूँगा, तो शायद उसके लिए वो संभव नहीं हो पाएगा और ये संभव भी नहीं है। तो हर हर जो है एक छोटे से छोटे यूनिट पे काम करके व्यक्ति जो उसको ये कर सकता है। तो छोटी-छोटी चीज़ों पर काम करके हमेशा आगे बढ़ा जा सकता है। जी, इसमें यही बात है गुरुदेव ने इसमें ये कही इतना ये समझ में आया। अब मेरा निवेदन है और भी भाइयों से, बहनों से कि इसमें अपने विचार को रखेंगे। जी। जी, भाई साहब प्रणाम। मेरा प्रश्न तो इस विषय से थोड़ा हट के है। मैं ये जानकारी लेना चाह रहा था कि उपनिषद लेना थे तो आपने उस दिन व्हाट्सएप पे लिखा था कि शांति कुंज से में देख लें, तो मैंने वहाँ संपर्क किया था तो वो 108 उन्होंने ऐसा पास काफ़ी समय है, तो इसमें जो है चर्चा में हम लोग आएँ सभी लोग, कुछ ना कुछ चर्चा ज़रूर करें।
इसमें पूरे जो साहित्य का जो पूरा निचोड़ है भैया, जो तीनों मनों पे अलग-अलग प्रकार से प्रभाव जिस प्रकार से अपने ही सोच विचार का पड़ता है, तो इसमें एक चीज़ ये जो थोड़ी-सी मतलब मुझे मेरे लिए कठिन लगती है, वो ये लगती है कि जो अपना ये वाला मन है, जो जिसको अपन साथ लेके हमेशा चलते हैं, ये किसी बाहरी जैसे ज़रा-सा भी कोई अपना पथ से थोड़े से भी अलग हटे तो उससे ये विचलित बहुत जल्दी हो जाता है और फिर ट्रैक में आने में इससे काफ़ी समय लगता है। जबकि अंतर्मन से अपने को ये पता है कि ये अभी अपने को जो खुशी मिली ये थोड़ी-सी है, जो दुःख मिला ये थोड़ा-सा है, नुकसान हुआ है वो थोड़ा-सा, ये सब अंदर से अपन जानते हैं। पर वो ऊपर से जो विचलन होता है वो कुछ समय के लिए उस ट्रैक से थोड़ा-सा अपने को भटका देता है। मतलब अपने से मतलब मैं कह रहा हूँ, सभी के साथ संभव हो सकता है, ऐसा नहीं हो। जी भैया। जी भैया, तो ये इसीलिए हम लोग ट्रैक से कभी-कभी जो है ये हमें भटका देता है, क्योंकि उसके पीछे जो हमारा सोच है, हमारी जो धारणाएँ जुड़ी हुई हैं उसके पीछे, वो जी, धारणाएँ हम क्योंकि क्योंकि ऐसा है कि कोई चीज़ मान लीजिए हमसे जो है छिन गई है या कोई स्वजन बिछड़ गया है, तो उसके पीछे हमारी धारणा क्या बनी हुई थी, ये चीज़ हमारी है, ये इस पर मेरा आधिपत्य है, एकाधिकार है। या कोई स्वजन है तो वो जीवन भर हमारे साथ रहेगा, उसके साथ हमारी आशाएँ, अपेक्षाएँ जुड़ी हुई हैं। तो ये धारणाएँ जो हैं कि जबकि ये धारणाएँ सत्य नहीं हैं, ना तो कोई चीज़ हमारी है और ना कोई स्वजन हमारा है। तो इसीलिए क्योंकि धारणाएँ तत्व ज्ञान तो है, लेकिन गुरुदेव कहते हैं वो तत्व ज्ञान अनुभव सिद्ध नहीं है। उस तत्व ज्ञान को हम लोग जब उसको जो है फिर बाद में सोच विचार करके हम लोग ये करते हैं, लेकिन अगर रोज़ उसके बारे में सोच विचार किया जाए तो वो हमारी धारणा बन जाएगी फिर। प्रतिदिन उसके बारे में सोचा जाए। जो जो हमारी ये धारणाएँ बनी हुई हैं, जिस प्रकार की भी धारणा बनी हुई है, यहाँ संसार में कुछ भी मेरा नहीं है। गुरुदेव मैं क्या हूँ, मैं यही तो बताते हैं केवल, कि कुछ भी मेरा नहीं, किस चीज़ को हम अपना कहें? हम तो जल में खड़े हुए हैं और जल आ रहा है, हमसे स्पर्श कर रहा है और जो है निकलता हुआ चला आ रहा है। तो कितना जल अपना है? कितने जल के परमाणु अपने हैं? कितने जल के परमाणु अपने हैं? केवल उतने परमाणु अपने हैं जो अपने शरीर से जितने शरीर से जितना संपर्क कर रहे हैं, उतना ही है जो है उतने ही देर के लिए अपने हैं, बाकी कुछ ही क्षणों में वो हमसे दूर चले जाते हैं। तो इसमें किस जल को अपना कहा जाए? तो या तो फिर ये कहा जाए कि इसमें कुछ भी मेरा नहीं है और या फिर ये कहा जाए कि सारी की सारी जलराशि मेरी है ना? तो या तो ये सारा का सारा विश्व हमारा है, ब्रह्मांड हमारा है, ये हम कह सकते हैं और या फिर हम ये कहें कि हमारा कुछ भी नहीं है। तो इस तत्व ज्ञान को जब आप लोग धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके ये हमारा अनुभव सिद्ध होता है, जब ये पूरा का पूरा जो है ये हो जाता है, तो तब जो है और रोज़ इसको चिंतन मनन किया जाए, रोज़ सोचा जाए। इसीलिए कहते हैं रोज़ स्वाध्याय किया जाए, मनन चिंतन किया जाए और अभ्यास किया जाए कि इसमें जो है अ, ये हमें जो है अ, ये तत्वज्ञान सिद्ध हो हमारा। तो फिर कोई भी स्थिति जब भी आएगी, तो उस समय फिर दुःख नहीं होगा। दुःख इसलिए मन विचलित नहीं होगा क्योंकि हमारी धारणा बन जाएगी ये हमारा है ही नहीं। कोई अब मान लीजिए कोई हमारे जो है घर में किसी घर में मृत्यु हो गई, तो हमें बहुत दुःख होता है। लेकिन पड़ोसी में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उतना दुःख नहीं होता है। थोड़ा बहुत हम शोक व्यक्त कर देते हैं, लेकिन पड़ोसी की मृत्यु पे इतना दुःख नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि मालूम है कोई हमारा बहुत ज़्यादा आशा अपेक्षाएँ पड़ोसी से जुड़ी नहीं हुई हैं। बहुत ज़्यादा उनसे कोई हमारा लेना-देना नहीं था। यही धारणा अगर सबके साथ में हो जाए, यही हमारी आशा अपेक्षाएँ कम हो जाएँ और सबके साथ में ये धारणा हो जाए कि हमें तो अपना कर्तव्य पूरा करना है, बहुत कुछ लेना-देना नहीं है। तो फिर जो है किसी के साथ में भी फिर जो है ये चीज़ ये रहेगी कि भई व्यक्ति को सबको तो वो करना ही है। तो ये है भैया। जी, राजेंद्र जी भाई साहब जी आपका हैंड रेज़ है। भैया आप कुछ कह रहे थे? शांतिलाल भैया? जी, जी, अब मैं प्रश्न आएगा तो वापस मैं तो बोल लूँ वापस से। जी। जी, जी, जी। जी, क्या कह रहे थे भैया? अमन भैया प्रणाम।
जी, भाई साहब प्रणाम। हुँ। अमन भैया एक चीज़ जैसे आपने अभी कहा कि परिश्रम तो हर व्यक्ति करता है। तो वो चीज़ हम अपने लिए सोचते हैं कि हम परिश्रम में क्या करते हैं? मेरी तो ज़िम्मेदारियाँ कुछ है नहीं, तो हम तो ऐसा कुछ परिश्रम वरना मानसिक करते हैं। कमाने खाने की चिंता रह गई है और ना कोई ऐसा वर्क होता है। स्वाध्याय के सिवा जो है और अपना दिनचर्या के क्रम में जो चलता है। दूसरी चीज़ संकल्प वाली बात जो है, जैसे हम कोई संकल्प लेते हैं कि जो हमारे में कोई आदत है क्रोध करना, चाहे कोई किसी प्रकार का, तो वो आज हम नहीं करेंगे। लेकिन भैया वो 1 हफ्ता, 4 दिन, 5 दिन बाद कहीं न कहीं वो चीज़ फिर अटैक हो जाती है, तो वो संकल्प चल नहीं पाता लंबा। जबकि बहुत अफ़सोस होता है कि ये हमने क्या कर दिया अपना, मेरा संकल्प तो टूट गया। तो इसको कैसे ले चला जाए कि वो लंबा चले? प्रयास तो बहुत दिनों से हो रहा है, लेकिन ये चीज़ देख रहे हैं कि संकल्प पूरा हो नहीं रहा है। जी जी, भाई भैया, साहब। ये राजेंद्र जी भाई साहब ने बात बोली है, वो वास्तव में ऐसा होता तो है कि वो 5-6 दिन में कहीं जाके ऐसा हो जाता और फिर तुरंत ग्लानि होती है कि अपन ने क्या मन में एक धारणा बनाई थी और अपन ने क्षण भर में उसे जी, जी, खत्म हो मतलब गया। वो खत्म हो गई और फिर बड़ी ग्लानि भी होती है अपने आप में कि अपने को ऐसा नहीं हाँ, करना था ऐसा। हाँ, इतना बढ़िया चल रहा था, एक छोटा-सा संकल्प लिया कि मतलब ये नहीं करेंगे, वो चीज़ कहाँ से आ गई जो है, ये तो आना नहीं चाहिए जो है। आने के बाद फिर अफ़सोस के सिवा कुछ रह नहीं जाता। फिर क्रिया चलती रहती है। तो ये तो हम बहुत दिनों से इस पे अपना कर रहे हैं वो छोटी-छोटी कई चीज़ों पे। तो कुछ चीज़ों में तो मिली सफलता, लेकिन बाकी जो व्यावहारिक जीवन में या सामाजिक स्तर पे वो चीज़ें पूरी तरह से आ नहीं पा रही है। लेकिन इसमें भी भाई साहब अब मुझे ज़्यादा तो मेरा इतना ज्ञान तो है नहीं, लेकिन बात वही है सासाराम अपन जो 10 दिन साथ रहे तो जी। जो श्रद्धेय बाबूजी ने भी बात बताई और अमन भैया की भी जो व्हाट्सएप वो अपने वीडियो वगैरह सुनते रहते तो वही कि वो हर चीज़ से वो जो चिपकाव वाली चीज़ है उससे दूर स्वाध्याय ही करेगा और स्वाध्याय करके जैसे-जैसे उनसे दूर जाएँगे तो ही इन पे अपनी कमांड होगी। हुँ, 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 मतलब ये हुँ। तो ऐसा मेरा मानना है अमन भैया नहीं, और नहीं, वो तो बिल्कुल भाई साहब स्वाध्याय इसमें तो कोई इसीलिए पलटा मेरा नहीं है। बढ़ गया काफ़ी स्वाध्याय। और यार तो जब से हम 2 महीने से अमन भैया से जुटे हैं, तो एक हुँ। स्वाध्याय का क्रम इस तरह से बढ़ गया फिर किरण जी से, तो वो तो स्वाध्याय का क्रम बढ़ रहा है, लेकिन वो चीज़ें जो है समाप्त होनी चाहिए या कम होनी चाहिए, उस पे कभी हाँ, भी हाँ, लगाम बिल्कुल। कम उस तरह से, जिस तरह तो से हम उसमें वही है चाहते कि या तो अपनी मतलब अपने स्वाध्याय इसमें या अपने अपना जो वही वो जो वही तो जब स्वाध्याय सुपर करते चेतन हैं मन तभी में तो अपन उन चीज़ों को नहीं बिठा पा रहे हैं शायद हाँ, अच्छे वही अच्छे कह रहे तरीके हैं से उनको स्थान नहीं दे पा रहे हैं अपन। हाँ, यही लगता है कमी तो अपने में ही है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो कमी तो अपने में ही, उसी कमी को क्योंकि तो दूर ये अब जो जैसे स्वाध्याय की श्रृंखलाएँ चली है, अब गुरुदेव मेरी उम्र 47 साल है और गुरुदेव मैं तो मुझे विरासत में मिला बचपन से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैंने मतलब ज़्यादातर पुस्तकें गुरुदेव की पढ़ी है। उसमें सुनसान के सहचर को छोड़ के ऐसी कोई पुस्तक नहीं जो मुझे थोड़ी-सी याद भी रही हो। लेकिन अब जब उनका वापस रिवीजन हो रहा है तो वो एक-एक चीज़ ऐसी याद आती है कि अरे! उस समय इन पुस्तकों को हमने पढ़ा हाँ, था पर वो तो पढ़ने का क्रम दूसरा था ना, पढ़-पढ़ वो के जो रख हम लोग दिया और पढ़ते अब थे। जब वहाँ गए और इन बातें। इस चीज़ पर थोड़ा-सा यही लगा कि वही क्योंकि हम शरीर भाव में रहते हैं, अभी जो जितनी बातें हमारी हो रही हैं वो यही है कि जो धारणाएँ हमने बनाई हुई हैं या इस शरीर के सुख के लिए जो हम काम करते हैं, जो कल की स्वाध्याय में अमन भैया बता रहे थे कि साधनों की हमें इतनी ज़्यादा आदत हो चुकी है कि हम अपने शरीर सुख के लिए क्योंकि हमारी इंद्रियाँ ज़्यादा से ज़्यादा अ आराम तल भी उनको लग गई है या हम सभी चाहते हैं कि आराम के साधन जुटाना। तो इसमें जो निरालंबोपनिषद जो कही गई है या इंद्रिय संयम जितने भी संयम गुरुदेव ने बताए हैं 4 संयम, उन पर काम करना, विचार संयम और उसमें समय का संयम है। पर मानती हूँ कि हम खरे नहीं उतर पाते हैं। समय संयम इसमें बहुत ऊँची भूमिका निभाता है क्योंकि उसमें जो एक बात गुरुदेव ने कही कि यदि हम अपने समय को कसकर पकड़ें और संयम करें, ये सारी के सारे जो चीज़ें हो रही हैं, ये संयम के अभाव में होती हैं। ये जो कल्पनाएँ हमारी अ, उसमें नहीं उतर पाती, हमारे
जो हम कल्पनाएँ करते हैं या संकल्प हमारे पूरे नहीं हो पाते हैं, उसके पीछे कहीं न कहीं हमारे संयम में कमी है और उसी का अभ्यास करना है हमें। तो यहाँ एक और आगे भी गुरुदेव ने पूरा लास्ट में जो इसका सारांश लिखा है कि इसलिए हम ऊँची उड़ान उड़ने की कोशिश ना करें, मतलब ज़मीन से जुड़े भी रहें और अपने मूल तत्व को भी याद रखें। तो ये बेसिकली सभी का हमारा अभ्यास चल रहा है और अमन भैया ने, प्रसून भैया ने जो स्पष्टीकरण दिया, आदित्य भैया ने, तो सभी हम लोग अब यात्रा तो है। अ, एक जो भैया ने एक बहुत अच्छी बात कही कि इसमें गुरुदेव ने भी लिया है कि लंबी छलांग ना लगाएँ। उन्होंने एक-एक कदम या अणुव्रत से शुरू करने की बात की है और इस चीज़ को मैंने देखा कि मैं अपना बताती हूँ। मुझे लगता था कि नहीं, जैसे अगर बाबूजी कुछ कह देंगे तो मैं उस काम को कर सकती हूँ। लेकिन मैंने देखा कि बाबूजी कभी भी किसी भी काम के लिए आपको बाध्य ही नहीं करते। वो हर चीज़ के लिए हर किसी को इस तरीके से कहते हैं, क्योंकि वही है कि जिसमें उन्होंने लेकिन स्वाध्याय पर दिया है कि आपको हर समय मनन, चिंतन और स्वाध्याय करना है। जब आप स्वाध्याय करते हैं तो बार-बार वो चीज़ें आती हैं और आपके अचेतन, सचेतन सबको झकझोरती हैं, क्योंकि ये गुरुदेव का साहित्य है और श्रेष्ठ साहित्य जब भी आप पढ़ेंगे, तो उनकी कुछ ना कुछ बातें आपके मस्तिष्क में स्थिर हो जाती हैं। तो बातें यहीं आ रही हैं कि ऊँची उड़ान वही उड़ते हैं कि जो कल्पनाओं में वही रहते हैं, कि जो उसको कर्म में लेकर नहीं आते। तो सभी हम इस प्रयास में हैं और पुरुषार्थ की कमी का कारण है, हम शरीर भाव में रहते हैं। यदि हम अपने आत्म भाव में रहेंगे, तो हमारा मनोबल हमेशा ऊँचा रहेगा। ये हम सब ने अनुभव किया होगा, क्योंकि जब गुरु की शक्ति को अपने से जुड़ा महसूस करते हैं और अपने आत्म स्वरूप को याद करते हैं, अभ्यास करते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ और आत्मा के गुणों का स्मरण करना बार-बार। और जैसा भैया ने अभी बताया, जब हमें सब चीज़ें समझ में आने लगती हैं, हमें पीछे धकेलने का एक काम ये भी है, हमारे मोह, ममता, अहंकार और जो ये बहुत बड़ा कारण है कि हम कुछ चीज़ों के साथ जिससे भी हम अपने आप को बंधा हुआ अनुभव करते हैं, वही हमें नीचे की ओर लेके जाती हैं चीज़ें, आसक्ति जो हमारी रहती है। तो इस छोटे से लेख में गुरुदेव ने बहुत सी बातें हैं, भैया ने सही कहा इसमें कि बहुत सारे सूत्र हैं, कि अगर एक-एक सूत्र को हम पूरे-पूरे दिन सोचते रहेंगे, तो बहुत सारे उसमें से हमें हमारे मनन चिंतन के लिए विषय मिलेगा उसको। लास्ट में एक और कहा है कि गुण दोषों का संभव असंभव का भली प्रकार विचार करें। तो हमें समझ-समझ के कि हमारी क्या क्षमता है, क्या सामर्थ्य है, क्या योग्यता है, क्या साधन है और थोड़ा-सा करें, यानी साधनों को बढ़ाएँ पहले, जब वो हो जाए फिर उससे अगली योजना बनाएँ। तो विवेकपूर्ण, मतलब इसमें केवल यही नहीं है, मन से ऊपर बुद्धि और बुद्धि के बाद विवेक का भी हमें यूज़ करना है और विवेकपूर्ण कार्य ही ज़्यादा करने हैं। तो समझ का विकसित होना बहुत आवश्यक है। बुद्धिमत्ता इतनी काम नहीं करेगी जितना विवेक काम करेगा और सत्य सत्य की दिशा में आगे बढ़ने के लिए जब हम काम करेंगे। पाँचों कोशों की साधना ही आ रही है इसमें, जो भी दैनिक जीवन के क्रियाकलाप हैं। कुल मिला के ये सादा सिंपल भाषा में गुरुदेव हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो सभी को प्रणाम। आभार भैया आपका। अ, आपने एकदम सही कहा थी कि हम जो है जब शरीर भाव में रहते हैं तो अलग स्थिति रहती है और जब आत्मिक भाव में अपने आप को जाते हैं तो लेकिन जैसा राजेंद्र भैया और शांतिलाल भैया का प्रश्न था, इस इन प्रश्नों से या इन स्थितियों से हम सब कहीं न कहीं जूझते थे और हम सब उसी थ्रू निकल भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम उससे निकल चुके हैं। हम सब की वही स्थिति है। केवल शांतिलाल भैया और राजेंद्र भैया के प्रश्न नहीं है। हम सब उसी उसमें हैं और मैं जो महसूस करता हूँ दीदी ना कि जैसे हम ये तो कहते हैं कि हमें जब हम आत्म भाव में हम अपने आप को मानते हैं तो चीज़ों का हमें रास्ता निकलता है। लेकिन उस आत्म भाव की अनुभूति नहीं रहती है दीदी। उस अनुभूति के लिए ही
ये सारा जो है अत्र ये सारी साधनाएँ या इस पे हम लोग बढ़ रहे हैं। अब उस अनुभूति के लिए हमारी कितनी प्यास है, हाँ? जितनी ज़्यादा भूख रहेगी उसके लिए उतना ही ज़्यादा हम लोग पुरुषार्थ कर पाएँगे। तो मैं ये महसूस करता हूँ कि हमारी कमी यहीं हो जा रही है, क्योंकि अगर हम लोग सांसारिक लक्ष्य को देखें तो वो जो होते हैं वो सिद्ध भी हो जाते हैं अगर थोड़ा विवेकपूर्ण उसको वो किए। लेकिन आध्यात्मिक लक्ष्य हम सबका एक ही है, अपने आप को पाना। उस अपने आप को या उस ईश्वर को पाने के लिए हमारी कितनी तड़प है वो तय करती है हमारे लक्ष्य को, रास्तों को। तो और लगता है कि वो चीज़ें जब हम तय कर पाते हैं तो शायद हम धीरे धीरे उस तरफ बढ़ पाए। यही एक कमी हो रही है। उसको कैसे उस तड़प को मुझे लगता है कि आप लोगों के संसार में इस साधनाओं से ही बस बढ़ाया जा सकता है, या और जो है कुछ स्थितियां ऐसी होती जो उनसे बढ़ता है। तो इस पे थोड़ा सा मैं अमन भैया से चाहूँगा, थोड़ा सा इस पे भैया विस्तार रखेंगे, क्योंकि यही एक वैसा वो है। उससे पहले किशोरी दीदी आप कुछ बात रखना चाह रही है? जी दीदी। प्रणाम सभी को। जय गुरुदेव। प्रणाम दीदी। बात यहाँ ये आ रही है कि कौन कर रहा है पुरुषार्थ, कौन संकल्प ले रहा है, क्या ये शरीर या आत्मा? यदि हम उस राह पर चल पड़े आगे आगे निरंतर, जब हम बुराइयों को छोड़ने के, वृत्तियों को छोड़ने की जब बात कर लिए कि गुस्सा नहीं करना है, मतलब कुछ भी कोई भी एक संकल्प ले लिए जीवन में कि हमें अब आगे बढ़ना है, अध्यात्म के रास्ते पर ही एक जीवन का लक्ष्य बना लिए कि अब उधर ही चलना है, तो फिर एक राजकुमार होके हम बैक कैसे जा सकते हैं, बार बार कैसे आ सकते हैं? एक छोटी सी चिड़िया का ही उदाहरण देखिए कि चिड़िया जब घोंसला बार बार टूटता है उसका, फिर बार बार बनाने का प्रयास करती है, वो टूटता है बार बार बनाती है, लेकिन वो कभी हारती नहीं है। वो कभी ये नहीं सोचती है कि मेरी मतलब ये नष्ट हो गया, या हम यदि हमारे अंदर आ गया फिर से अवगुण या कुछ भी, तो फिर हम हमारी मंजिल तो कभी हम नहीं भूल रहे ना। हमें घोंसला बनाना है तो बनाना है, हमें वहां तक पहुंचना है तो पहुंचना है। अर्जुन की अर्जुन ने जब मछली की आंख को ही मारना है तो है, बस यही ध्येय जब रख लिए, तो फिर इधर उधर बाएं दाएं पीछे देखने का प्रश्न ही नहीं आता है। जी भैया, धन्यवाद, प्रणाम। शायद मैं कुछ ज्यादा बोल दी तो माफी चाहूंगी। कहीं से आप ज़्यादा सही रखा कि हम कौन उसको तय कर रहा है। तो जी अमन भैया बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल सही कहा जो है, क्योंकि ये चीजें जो मन के अंदर आती है बार बार, या हताशा आती है या ग्लानि होती है, वो नहीं होना चाहिए। हो गई गलती, हो गई, फिर हम नहीं करेंगे, फिर बार बार इसको मन में लेके रहना चाहिए, जिससे सफलता मिलेगी। ये तो बिल्कुल सही दीदी ने कहा कि हम थोड़ा सा हताश हो जाते हैं कि गलती हो गई यार, इतना दिन से थे। वो नहीं होनी चाहिए, हताशा नहीं होना चाहिए, फिर उसमें लगे रहिए। तो लगने जब हम अपने कोई भी संकल्प लेते हैं या उस पे नहीं हो पाते हैं और कभी-कभी उससे हम लोग असफल हो जाते हैं, तो क्षणिक होता है। वो होता क्या है, भैया बोले कि उसको एक खेल की तरह अगर हम लोग समझें कि अच्छा ठीक है, मुझे ये चीज़ करनी है और सुबह ही अगर हमें उठना है, तो उसको एक खेल की तरह लें कि कभी जो है जो दूसरा पक्ष मतलब अपने अंदर ही जो हमारे आलस्य है, प्रमाद है, वो भी एक दूसरा पक्ष है। कभी वो जीतता है, कभी मैं जीतता हूँ। अब ये श्रृंखला धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, लेकिन होता क्या है, मेरे साथ भी क्या होता था कि अगर मैं सुबह उठना है और नहीं, कुछ दिन उठा और अचानक नहीं उठा तो इतना गुस्सा आता था कि मतलब अगर लेट हो गया, मैं 4 बजे उठने को सोचा, वो 5 बजे उठा, तो अब घड़ी देखा, उसके बाद तो इतना मन खराब, इतना जो जो है ग्लानि होती थी कि उल्टा फिर चद्दर चद्दर तान के फिर सो जाता था कि नहीं तुम्हारे बस का है नहीं, तुम सो, तुम्हारे लिए बस यही वो है। बिल्कुल और सही फिर वो चल श्रृंखला चल रहा पड़ती है। थी।
बिल्कुल सही कहा। लेकिन जब हम उसको इस रूप में देखें, अच्छा ठीक है, आज तुम जीत गए, कल हम जीतेंगे, तो फिर धीरे 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 हम ऐसे ही कर सकते हैं भैया। अभी हम लोग पढ़े ना कि हमें कल्पनाओं को कैसे दिशा देना है। गुरुजी ने कैसे जो है संसार के सहचर में उन चीज़ों को वार्तालाप किया, तो अपने आप से ही वार्तालाप करके उस नकारात्मकता से बचाते हुए अपने को खींच के लाना है। बिल्कुल सही बात है। और आज हम सोना भी चाहते हैं कि हम अगर सो ले 4 बजे के बाद तो नहीं सो पाते हैं। इतनी ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। जो ये प्रैक्टिकल करते-करते आज का दिन ये हो गया कि 4 बजे अब बिना अलार्म के अपने आप नींद खुल जाती है। और कितना भी थके रहें, कितना भी देर में सोए, ये नहीं होता कि सोएँ। तो ये तो अभ्यास का फ़ायदा बहुत बड़ा है। और मैं तो सबसे ज़्यादा जो है नींद से ही ग्रसित हूँ। आज भी उससे जूझता हूँ और धीरे-धीरे निकलने का प्रयास कर रहा हूँ। तो निकल जाएँगे भैया, बहुत जी। अच्छा। ये तो हमारा प्रैक्टिकल इस पर चल हुआ, ये हम बिल्कुल निकल गए। मैं बहुत सोता था, आज बिल्कुल टाइम से उठता हूँ। जी। जी। अम, बिल्कुल किशोरी दीदी की बात भी ठीक थी कि एकदम जो है हम लोग ये करें कि ठान लें किसी चीज़ को हमें करना ही करना है। तो इतनी इसी को तीव्र इच्छा कहा है। तीव्र इच्छा कोई सफलता की जननी कहा है इसमें, ये है। और जब तीव्र इच्छा होती तो असफलताएँ फिर कोई मायने नहीं रखती हैं। जब इच्छा तीव्र हो, प्रबल हो तब असफलताएँ मायने नहीं रखती। जैसे प्रसून भैया भी बता रहे थे खिलाड़ी की तरीके से, ठीक है आज हारे तो कल जीत आएँगे। एक तो ये भाव। दूसरा दूसरा ये जैसे इसमें इसी में ये चीज़ कही गई है कि जो है अ, बहुत अधिक जो है ये बड़ा संकल्प लेना। अब जैसे क्रोध नहीं करेंगे, तो ये एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति है ना? एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति है, मूल प्रवृत्तियों में क्रोध एक स्वभाव है हमारा, है ना? तो क्रोध नहीं करेंगे, अब ये स्वभाव तो नहीं बदल सकते, तो नेचर ने क्रोध करना बनाया हुआ है। लेकिन अब उस क्रोध को पॉज़िटिव कैसे बनाया जाए? क्योंकि अभी पीछे ही हम लोगों ने ये कहा था कि प्रवृत्तियों का सदुपयोग करें, प्रवृत्तियों का। क्रोध एक वृत्ति है, लेकिन उसी क्रोध का सदुपयोग करके लोगों ने बड़े-बड़े काम कर दिए। लोगों ने जो है ये क्रोध को अपना मन्यु बना के और उन्होंने जो है स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी। उन्होंने जो है कितने-कितने क्षेत्रों को उन्होंने विजय किया। चाणक्य ने अपने क्रोध को मन्यु बना के जो है चंद्रगुप्त को राजा बना दिया। तो ये क्रोध तो जो है तो इसमें अगर संकल्प हमें लेना है, तो इसको संकल्प इस तरीके से लिया जाए कि हम लोग जो है इसके मूल कारणों को देखा जाए कि क्रोध आ क्यों रहा है, मूल कारणों को देखा जाए। अगर हम मूल कारण देखते हैं तो कहीं न कहीं हमें ये दिखाई देता है कि हमारी आशाएँ और अपेक्षाएँ, ये कहीं न कहीं हमारी जुड़ी रहती हैं। जब वो पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। हमने किसी व्यक्ति से हम अपेक्षा ये करके चल रहे हैं कि वो हमसे हमेशा मीठा बोले, अच्छा बोले, बढ़िया बोले। लेकिन जब वो हमसे ऐसा नहीं बोलता है, जब हमसे कुछ उससे विपरीत बोलता है तो तुरंत हमें क्रोध आ जाता है, हमें पता भी नहीं लगता कि हमें क्रोध आ गया उस समय। तो ये क्रोध नहीं है, ये तो प्रवृत्ति थी। लेकिन जो उसके पीछे का मूल कारण था कि हमारी अपेक्षा क्या थी उसके पीछे। वो अपेक्षा पूरी नहीं हुई तो वो आना स्वाभाविक है, क्रोध आना स्वाभाविक है। तो संकल्प क्रोध का ना होके संकल्प अपनी वृत्तियों के परिष्कार करने का। गुरुदेव ने यहाँ पर अभी तक मुझे लगता है लेख में ऐसा नहीं आया होगा कि क्रोध ना करने के लिए संकल्प लें। अपनी प्रवृत्तियों के परिष्कार के लिए हमेशा उन्होंने कहा संकल्प। गुरुदेव को भी गुस्सा आता था, वो भी उनका मन्यु था। लेकिन उसका सदुपयोग प्रवृत्तियों के सदुपयोग की बात इसमें कही गई है। और जैसे हम लोग ये कहते हैं तो इसके पीछे वृत्तियाँ क्या है? जैसे भगवान कृष्ण ने एक उसमें लिखा वो बहुत सुंदर है और मुझे बहुत अच्छा लगता है उसमें, कि अर्जुन पूछता है कि व्यक्ति पाप क्यों करता है? कि अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं पुरुषचरितः।
पापम चरित पुरुषः अनिच्छन्नपि कौन्तेय अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजिता, कि मनुष्य ना चाहते हुए पाप क्यों करता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि पाप का मूल कारण क्या है, इसको सुनो, इसको देखो, इसके मूल में क्या है। अभी तो हम क्रोध को देख रहे हैं, लेकिन क्रोध के मूल में क्या है। क्रोध एक परिणाम है। काम एषा क्रोध एषा रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येन मिह वैरिणम, कि जो ये हमारी कामनाएं हैं, काम ऐशा क्रोध ऐशा, कामनाओं के कारण ही जो हमारी कामनाएं रहती हैं, संसारी कामनाएं जिसको मान लें या कुछ मान लें, इस तरीके से जो है, जो हमारी आशाएं हैं, अपेक्षा हैं, कामना है, काम ऐशा क्रोध ऐशा, कामनाओं में विघ्न पड़ता है तो क्रोध उत्पन्न होता है। कोई भी कामना हमारी हो, कोई भी आशा, कोई अपेक्षा, उसमें विघ्न पड़ेगा, उसके विपरीत अगर कोई काम होगा तो क्रोध उत्पन्न होगा। कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवा, और कामनाएं रजोगुण से उत्पन्न होती हैं। जितना व्यक्ति में रजोगुण होगा उतनी संसारिक कामना उत्पन्न होती हैं, उतना जो है उसकी अपेक्षा संसार से बढ़ती जाएंगी। ये रजोगुण का है। जितना व्यक्ति रजोगुणी होगा उतना जो है उसका जो है संसारिक कामना, संसारिक वृत्तियां सब बढ़ती जाएंगी, और उसी हिसाब से आशाएं अपेक्षाएं भी बढ़ेंगी। रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा, और यही जो क्रोध है, यही जो है ये पाप का मूल कारण है। कि क्रोध में विवेक व्यक्ति का खत्म हो जाता है, विवेक में व्यक्ति कुछ भी कर बैठता है, वो पाप हो जाता है उससे। तो इसलिए वृत्तियों का परिष्कार जैसे धीरे धीरे होता है, जब हम लोग धीरे धीरे हमारे अंदर सतोगुण बढ़ता हुआ चला जाता है। अब जिनको ये देखा जाए, अंगुली माल जो है कहते हैं कि इतना खूंखार डाकू था, लोगों की उंगलियां काट काट के वो करता था। लेकिन जिस दिन बौद्ध भिक्षु बन गया, लोग उसके पत्थर मार रहे थे, उसको जो है मारते थे, पीटते थे, लेकिन वो जो है उसको सहन करता रहता। क्यों? क्योंकि वो उसकी बुद्ध की शरण में आ गया था। बुद्ध की शरण में आ गया तो मुझे क्रोध नहीं करना है। भगवान बुद्ध को भी कितना कितना लोग अपमानित करते, उनको क्रोध नहीं आता था। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस तरीके से अपनी वृत्तियों को परिमार्जित करके, वो तो बुद्ध बन गए थे अपनी वृत्तियों को परिमार्जित करके। तो ये वृत्तियां परिमार्जन एक दिन में नहीं होगा। इसको इसको कई दिन लग जाएंगे, कई साल लग जाएंगे, धीरे धीरे गए, और उसी परिमाण में हमारा जो है ये काम हो चाहे क्रोध हो, किसी कोई भी चीज हो, उस पर अंकुश लगता जाएगा। नहीं तो ये बहुत ही प्रबल है, क्योंकि हमारी वृत्तियां इनके पीछे जो है असंख्य गुना ताकत इनको देती हैं। जी जी जी। तो आइए इसी के साथ में हम लोग जो है परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी और इसी सत्ता को धन्यवाद देते हुए शांति पाठ करते हैं। ओ शांति शांति शांति। समाप्त। प्रणाम।